सर इसके पहले कभी आप हमारा चैनल कभी फॉलो किए हैं, देखते हैं सर? हाँ, आपका चैनल तो काफ़ी फॉलो किया हूँ, इंटरव्यू भी यहीं दिया हुआ हूँ कई बार। तो ये आपका तो रोल काफ़ी रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, मैंने एसडीएम इसलिए भरा था कि डिप्टी एसपी जब 2022 में जब 93 पोस्ट आई थी तो मैंने यूपीएससी का अटेम्प्ट छोड़ दिया था डिप्टी एसपी बनने के लिए। मेरी ट्रेनिंग 4.5 महीना की थी, अगस्त में स्टार्ट हुई थी और दिसंबर एंड तक ख़त्म हो गई थी। अच्छा, आप सबकी पोस्टिंग हो गई है? हाँ, ऑलमोस्ट सबकी पोस्टिंग हो गई। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, यूपीपीसीएस 2023 का अंतिम रूप से रिजल्ट आ चुका है और हमारे सामने बैठे हैं विकास यादव सर। जैसा कि इनका यूपीपीसीएस में 34वीं रैंक पे एसडीएम की पोस्ट पे चयन हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें, ये वही विकास यादव सर हैं जिनका यूपीपीसीएस 2022 में नायब तहसीलदार की पोस्ट पे चयन हुआ था और इनकी ड्रीम पोस्ट है डीएसपी की, लेकिन डीएसपी नहीं मिला इनको इस बार भी। इस पे भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो चैनल की तरफ से इनको बहुत ढेर सारी बधाई व शुभकामनाएं देते हैं सर। धन्यवाद धन्यवाद। तो सर, हमारे जो व्यूअर्स एक बार इनको फिर से अपना जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, क्या प्रारंभिक शिक्षा है, उसको सर डिस्कस करें। मेरा प्रारंभिक शिक्षा गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रयागराज से हुई है। उसके बाद बीटेक प्लस एमटेक IIIT ग्वालियर से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हुआ है। उसके बाद मैंने बाजीराम एंड रवि से कोचिंग किया। उसके बाद कोविड-19 के बाद से इलाहाबाद में रह के सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। सेल्फ स्टडी करें। सर, आपका माध्यम कौन सा रहा और आपका अटेम्प्ट मेंस और इंटरव्यू को लेकर के कौन सा रहा? ये मेरा तीसरा मेंस तीसरा इंटरव्यू था। माध्यम इंग्लिश माध्यम था। इंग्लिश माध्यम था। अच्छा सर, जानना चाहेंगे कि आपके दिमाग में कब आया था सिविल सर्विस में तैयारी में जाना है? ये आया था जब कॉलेज के लास्ट ईयर में था, तो उस समय कुछ काम वाम नहीं था, ऐसे ही मतलब कि था कि अब करना क्या है, कॉर्पोरेट जॉब में जाना है या प्राइवेट मतलब गवर्नमेंट जॉब में जाना है। तो कॉर्पोरेट जॉब में तो जाना था ही, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार गवर्नमेंट जॉब के लिए। हेलो दोस्तों, वीडियो में आप सभी लोगों से एक महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करनी थी। अगर आपका सपना है पीसीएस अधिकारी बनने का और आपने अभी तक अपनी तैयारी शुरू नहीं की है तो इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि पीडब्ल्यू लेकर आ गया है पीडब्ल्यू का सबसे बड़ा फेस्टिवल विश्वास दिवस, जिसका आप सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अगर आपका टारगेट है यूपीपीसीएस 2025 या 17 मार्च को होने वाला यूपीपीसीएस 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो पीडब्ल्यू यूपीपीएससी वाला आपके लिए लेकर आया है सक्षम यूपीपीएससी 2025 और आक्रोश यूपीपीएससी 2024 प्रीलिम्स बैच, वो भी 65% की डिस्काउंट के साथ, जो पीडब्ल्यू का सबसे बड़ा ऑफर है। इससे बड़ा ऑफर आज तक आपने नहीं देखा होगा। दोस्तों, इस कोर्स के विषय में बताने का मुख्य उद्देश्य इतना है कि अफोर्डेबल प्राइस में इंडिया की बेस्ट फैकल्टी के साथ आपको पढ़ने का मौका प्राप्त होगा। दोस्तों, यदि आप यूज करते हैं हमारा कूपन कोड जो कि स्क्रीन पे आप सभी लोगों को दिख रहा होगा UDN 500, तो आपको मिलेगा 500 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो देर किस बात की, कोर्स लिंक कूपन कोड दोनों है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अभी विजिट करें। ये ट्राई करते हैं। तो उसके बाद जब ट्राई किए तो मतलब अच्छा लगने लगा। तो उसके बाद मैंने कंटिन्यू कर लिया और तुरंत जाके कोचिंग ज्वाइन कर लिया। अच्छा सर, जानना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को आप बताएं कि आप शुरुआत से ही पढ़ने में अच्छे छात्र हैं या फेलियर को भी आपने देखा है, हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन, या फिर लगातार मतलब आप एसडीएम या पीसीएस जैसे अधिकारी जैसे ही छात्र रहे हैं, कैसे क्या था? नहीं, स्कूल टाइम में खेलने कूदने पे ज़्यादा ध्यान रहता था और हमेशा स्कूल में ऐसा रहता था कि मतलब अच्छी मार्क्स आ जाते थे, जैसे 75% हाई स्कूल में, 78% इंटर में, कोई खास परसेंटेज नहीं है। तो और कॉलेज में भी 7 पॉइंटर के समथिंग था। तो उतना ज़्यादा ब्राइट तो नहीं कर सकते हैं, एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ और एवरेज स्टूडेंट के साथ आज एसडीएम भी बना हूँ। एसडीएम बना है, बिल्कुल सही बात है। बहुत से मोटिवेशन आपने देखे हैं छात्र हमारे चैनल पे जो है। जानना चाहेंगे सर, इसके पहले कभी आप हमारा चैनल कभी फॉलो किए हैं, देखते हैं? हाँ, आपका चैनल तो काफ़ी फॉलो किया हूँ, इंटरव्यू भी यहीं दिया हुआ हूँ कई बार। तो ये आपका तो रोल काफ़ी रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हमारे जो व्यूअर्स हैं सर, इनको ये बताइए कि आपने कहीं कोचिंग करी थी? हाँ, मैंने कोचिंग किया हुआ है बाजीराम एंड रवि में। और आंसर राइटिंग के लिए मैं IAS में किया हुआ हूँ और CL त्रिपाठी सर के यहाँ जनरल हिंदी के लिए भी किया हूँ। अच्छा सर, जानना चाहेंगे कि आप सबसे बढ़िया बता पाएंगे, हमारे व्यूअर्स ने काफ़ी कमेंट करते हैं, पूछते हैं कि सर क्या सिविल सर्विस की तैयारी में सफल होने के लिए हमको कोचिंग होना ज़रूरी है क्या? आपके समय के हिसाब से आपको क्या लगता है, आप बताइए सर। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे उतना आइडिया नहीं था, तो मुझे तो लगा कि कोचिंग करना चाहिए। और जैसे कि आजकल गाइडेंस इतने ज़्यादा अवेलेबल हो गया है,
तो मेरे ख्याल से दोनों ही चीज़ें अपने ही पर्सनल डिसीजन पे होना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सेल्फ स्टडी से भी हो सकता है, और ये आजकल तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म्स उपलब्ध हो गए हैं, जैसा इन्हीं का चैनल है और अदर्स चैनल्स भी हैं। तो सेल्फ स्टडी भी आजकल हो सकता है। सर जानना चाहेंगे कि आपके थोड़ा सा पोस्ट के विषय में से जानते हैं। आप इस समय नायब तहसीलदार हैं, कैसा पोस्ट है सर, क्या है ये? बढ़िया पोस्ट है। लोग नायब तहसीलदार भरते ही हैं कि फ्यूचर के एसडीएम बने, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा पोस्ट है। और ये भी है कि मतलब कि लोग, बहुत से लोग ऐसे हमारे बैच में हैं जो जिनको डिप्टी एसपी नहीं बनना था, उन्होंने दूसरे पर रखा हुआ था इसी प्रमोशन की वजह से। तो ठीक पोस्ट है। तो नायब तहसीलदार ये तहसील में ही पोस्टेड होते हैं, इसमें सबसे बड़ा तहसील का अधिकारी कौन सा होता है? वहाँ पे तो तहसीलदार होते हैं और फिर एसडीएम होते हैं। तो मेन तो तहसीलदार साहब रहते हैं वहाँ पे, और एसडीएम सर सुपरविजन के लिए रहते हैं, एक माध्यम की तरह एडीएम से तहसीलदार। आप वहाँ बैठने वाले हैं सर, बिल्कुल जहाँ तहसील में आप एक छोटे मजिस्ट्रेट हुआ करते थे, अब एक बड़े मजिस्ट्रेट के रूप में वहाँ आप सब बैठेंगे। सर जानना चाहेंगे आप लोगों की ट्रेनिंग जो सेशन था वो कितने समय का था? मेरी ट्रेनिंग 4.5 महीना की थी। अगस्त में स्टार्ट हुई थी और दिसंबर एंड तक ख़त्म हो गई थी। अच्छा, आप सबकी पोस्टिंग हो गई है? हाँ, ऑलमोस्ट सबकी पोस्टिंग हो गई। अच्छा, ये पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग ट्रेनिंग पोस्टिंग है कि डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग हो गई है? नहीं, तहसील सबको मिल गया है, शुरू में ही मिल गया था ज्वाइनिंग के समय ही। अच्छा, ये फाइनल तहसील मिल जाता है ऐसे, जैसे एसडीएम को तो तुरंत तहसील नहीं मिलता, हमने जहाँ तक देखा है ऐसे, तो ये नायब तहसीलदार को तुरंत ये तहसील प्राप्त हो गया? नहीं, कुछ लोगों को तुरंत ही मिल गया था और कुछ लोगों को अभी मिला क्रम से मिलेगा जो है। चलिए सर, स्ट्रेटेजी वगैरह तो तमाम हम अपने चैनल पे ले ही आ रहे हैं कि पीसीएस प्री के लिए क्या पढ़ें, मेंस के लिए क्या पढ़ें और कैसे सारी चीज़ें। हम आपसे सिर्फ और सिर्फ जानेंगे ऑप्शनल जो हटा है 5th और 6th पेपर के लिए हम जानेंगे कि कैसे उसके लिए करिए। लेकिन उसके पहले हम हल्के से तौर पे देख लेते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए क्या क्या आप रणनीति छात्रों के पास होनी चाहिए बनाने के लिए। प्रारंभिक परीक्षा में तो पास्ट ईयर्स जो है उस पर कमांड होना चाहिए, तो उसके लिए पूर्वावलोकन बहुत अच्छी बुक है, उसको फॉलो करना चाहिए। सीसेट जिनका कमज़ोर है उस पर ध्यान देना चाहिए, और यही सब करना चाहिए कि प्रीलिम्स निकल जाए तो मेंस पे अच्छे से काम कर सकते हैं। करंट के सोर्स क्या रख सकते हैं छात्र? करंट का तो मैंने तो काफ़ी सोर्स रखा हुआ था। वैसे 2-3 लोग मैगजीन फॉलो करते हैं, आई दृष्टि जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, घटना सार है, और 1-2 और मैगजीन। अच्छा सर, सीसेट आपका किस प्रकार से रहा? सीसेट मेरा इस बार अच्छा था, मैंने कम से कम नेट 75 क्वेश्चन मेरे सही रहे हैं। अच्छा, 75 क्वेश्चन सही रहे। तो छात्रों के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, सीसेट कैसे वो पढ़े? सीसेट के लिए पहले तो आपको जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है उस पर ध्यान देना चाहिए, उसके बाद जो वीक एरिया है उस पर काम करना चाहिए, क्योंकि सीसेट एक मेंटल पीस देता है जब आप अच्छे मार्क्स लाते हैं तो। अच्छा, सीसेट के लिए हो गया सर। अब हम लोग मेंस में जानते हैं कि मेंस के लिए छात्रों को हम स्ट्रेटेजी नहीं जानेंगे, आपने क्या पढ़ा, क्या है, कैसे, वो सारी चीज़ें हैं, हिंदी माध्यम, इंग्लिश माध्यम, सारी चीज़ें हमारे चैनल पर अपलोड है। और सर के पुराने स्ट्रेटेजी वीडियोज़ भी मैं चैनल के लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, वहाँ से आप सभी लोग देख सकते हैं। सर, मुख्य परीक्षा के लिए क्या क्या विशेष बातें हैं जो छात्रों को ध्यान रखनी चाहिए? मुख्य परीक्षा में सबसे ज़्यादा पीसीएस में ये रहता है कि क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, तो उस पर एक अच्छा नोट्स तैयार होना चाहिए कि वहाँ आते उस पर तुरंत लिखना स्टार्ट कर दे। और दूसरी चीज़ ये ध्यान देना चाहिए कि बहुत लोग का ये रहता है कि अच्छी राइटिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, जैसा कि मेरा भी उतनी अच्छी राइटिंग नहीं रही है, तो इस पे लोगों का फोकस ज़्यादा रहता है। तो मैं कहूँगा कि आप अपने कंटेंट पे ध्यान रखिए, और राइटिंग भी थोड़ा सुधार सकते हैं तो सुधारिए, ये हो सकता है। और दूसरा चीज़ ये रहता है कि जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको पूरा कीजिए, एक्स्ट्रा चीज़ लिखने से बचे, और हमेशा कंक्लूजन फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। इंट्रोडक्शन में सोचिए कि कैसे कुछ नया कर सके, जैसे करंट से स्टार्ट कर सकते हैं या कोई डाटा फैक्ट से कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं हो कि वो रटा रटाया कोई हो, तो कुछ यूनिक होना चाहिए। अच्छा सर, जैसा कि पिछली बार का हमको याद है कि आपका ड्रीम पोस्ट जो है वर्दी है, डीएसपी चाह रहे थे लेकिन एसडीएम इस बार आपको मिल गया सर। तो अभी सर आप आगे डीएसपी के लिए यूपीएससी में लगे, अरे आईपीएस के लिए यूपीएससी में लगेंगे, या फिर अगर आपको इसमें अगर डीएसपी की वर्दी भी मिल जाए तो भी चले जाएंगे पीसीएस में भी? नहीं, मैंने एसडीएम इसलिए भरा था कि डिप्टी एसपी जब 2022 में जब 93 पोस्ट आई थी तो मैंने यूपीएससी का अटेम्प्ट छोड़ दिया था डिप्टी एसपी बनने के लिए। लेकिन जब वो नहीं मिला तो बहुत दुख हुआ कि अब ये पोस्ट ही मुझे नहीं मिल रही है, तो मैं इसके लिए क्यों ट्राई कर रहा हूँ, क्या पता भगवान मुझे ज़्यादा अच्छा देना चाह रहे हो। तो एसडीएम में ऐसा है कि टाइम भी मिलता है पढ़ने का, तो मैंने सोचा कि अब तो एसडीएम बनूंगा, उसके बाद हाँ
यूपीएससी देकर आईपीएस यूपी कैडर लूंगा। अच्छा, तो अब जो मिलेगा भाग्य में वही लूंगा। मतलब लंबी सोच है और उसके हिसाब से इनकी तैयारी उसी प्रकार से लगातार लगे हुए हैं। सर हम जानना चाहेंगे कि आपने जब आप नायब तहसीलदार नहीं थे तो उस समय कोई ग्रुप सी या किसी अन्य भर्ती एग्जाम की तैयारी में लगे रहते थे या दिए थे परीक्षा? नहीं, जैसा कि मेरा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में रहा है तो मुझे ये लगता था कि अगर इधर कहीं भी नहीं हुआ तो मैं कॉर्पोरेट में चला जाऊंगा या पीएचडी करने चला जाऊंगा, लेकिन और किसी मैंने फॉर्म नहीं भरा था, सिर्फ पीसीएस और यूपीएससी, बस दो ही। अब सर हम लोग आ जाते हैं अपने ऑप्शनल पे, जो है पेपर 5th और 6th हट गया, ऑप्शनल पेपर 5th और 6th आ गया। कैसे आपने इस बार इसको मैनेज किया? नौकरी में रहते हुए, नायब तहसीलदार रहते हुए, समय बहुत कम था, एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी लगा हुआ था, कैसे कैसे मटेरियल्स इकट्ठा किए, कैसे उसको पढ़ाई कर ली? जैसा कि पता था, चल गया था कि सिलेक्शन हो गया, ज्वाइनिंग कभी भी हो सकती है, तो मैं प्रीलिम्स देने के 5 दिन बाद से ही यूपी स्पेशल पे लग गया था। यहाँ मेक आईएएस कोचिंग है, वहाँ 26 टेस्ट पेपर होते हैं यूपी स्पेशल के। उनमें मैंने शुरू के एक महीना में ही ऑलमोस्ट 70% कोर्स ख़त्म कर लिया था, तो मेरा यूपी स्पेशल ट्रेनिंग से पहले ही मेरा तैयार हो गया था। उसके बाद ट्रेनिंग में जाने के बाद उतना पढ़ाई हो नहीं पाई, तो जो पहले की नॉलेज थी उसी के बेस पे मैंने मेंस दे दिया था। मेंस दे दिया था। सर तो काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने जानकारी ले ही ली हैं। कुछ ऐसे प्रश्न थे अभी नायब तहसीलदार जब आप बने थे और जब छात्र थे, अभी एसडीएम फाइनल रूप से आप बन गए हैं, कुछ ऐसे प्रश्न थे जो अब ये सिलेक्शन एसडीएम तौर पे हो जाने पे उन प्रश्नों का सलूशन हो गया, उसके आंसर मिल गए आपको खुद? ऐसे कुछ दुविधाएं थी, कुछ दिमाग में था कुछ प्रश्न ऐसे? हाँ, कुछ प्रश्न ऐसे थे कि मतलब कि नायब तहसीलदारी ज्वाइन कर लिए, क्या पता इसी में रुक जाएंगे, क्या पता पढ़ने का टाइम ना मिले, क्या पता कभी आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं बढ़ पाएंगे, ये सब दुविधा तो चलती रहती थी। फिर फ्रस्ट्रेशन भी होता था कि वहाँ पे सेम पीसीएस की एग्ज़ाम से जा रहे हैं और एसडीएम बन रहे हैं कुछ लोग नायब तहसीलदारी बन रहे हैं, तो एक लगता था, बड़ा दुख होता था कि 2-4 मार्क्स की वजह से लोग छूट गए हैं। और फिर वहाँ व्यवहार भी मतलब ऐसा रहता था कि आप नायब तहसीलदार हैं, तो वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मतलब कि कष्ट होता था कि नायब तहसीलदार को अलग सर्विस ही दे देनी चाहिए कि उससे दुख कम हो जाएगा कि पीसीएस होकर भी पीसीएस नहीं लगता है आदमी। तो ये सारी चीज़ें रही। और छात्र जीवन में कौन सी प्रश्न था जिसका जब आप नायब तहसीलदार बने तो सोल्यूशन मिल गया था, चलो यार बन गए? हाँ, उस समय ये था कि अब कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ के आए थे, तो अब ये जाने का ये दुविधा रहता था कि अब जाएंगे तो वहाँ शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा, और यहाँ है कि चलो अब इंटरव्यू दिए हैं तो अगले साल देते हैं, क्या पता हो ही जाए। तो फिर यहाँ से ऐसा था ना कि आप बीच रास्ते में थे कि दूसरा रास्ता चुनेंगे तो फिर शुरू से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ आप एक जगह जा चुके हैं तो थोड़ा और मेहनत करेंगे तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे, तो ये चीज़ें थी। चलिए सर, बहुत कीमती समय आपने हमारे चैनल के लिए दिया है। सर हमारे जो व्यूवर्स हैं, अभी एग्ज़ाम भी पीसीएस का लगा हुआ बहुत नज़दीक है, तो उनके लिए कुछ मोटिवेशन आपकी तरफ से? हाँ, मोटिवेशन यही रहेगा कि पढ़ते रहो और एकदम सॉलिड नॉलेज रखो कि क्या मतलब कि कैसे प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं और कैसे टैकल करना है, क्योंकि प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा मतलब कि हार्ड है। हाँ, और मेंस तो इजीली हो जाता है अगर आपका अच्छा सा तैयारी है तो मैं कहूँगा कि अच्छे से पढ़ो प्रीलिम्स और फोड़ के आओ। और दोस्तों आपको बता दें, किसी प्रकार से टेंशन चिंता में नहीं रहना। मैंने सर को देखा है, बहुत नज़दीक से देखा है, एकदम मस्त रहते हैं, हर एक चीज़ में मस्ती में रहते हुए सारी चीज़ें अपनाइए कर करके एसडीएम बन भी गए हैं। बताइए सर, क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ बिल्कुल, बहुत लोग तो ऐसे ही डाउट करते थे कि भाई आपका सही में सिलेक्शन हुआ है ना, आप तहसीलदारी जब बने थे तो उसके बाद बहुत लोग क्वेश्चन करते थे, विश्वास ही नहीं होता था। हाँ, मतलब कैसे हो गया, ट्रेनिंग में भी अदर जगह भी, कि ये तो हमेशा कभी पढ़ते हुए देखे ही नहीं, हमेशा बकैती करता रहता था और कभी पढ़ाई पे बहुत कम ही बातचीत होती थी, अदर चीज़ें ज़्यादा बात होती थी, तो ये सब रहता। तो सर आप रात टीचर प्राणी थे, दिन में पढ़ते थे? नहीं, मैं तो जब दिल्ली से आ गया था तो मैंने अपना शेड्यूल बना लिया था, 11-12 बजे के सो ही जाता था, फिर उसके बाद कोई एक्टिविटी नहीं, सीधे सुबह उठता था 6-7 बजे, आराम से सब मतलब फ्रेश व्रेश हुआ, जो हुआ खाना नाश्ता वास्ता किया, उसके बाद पढ़ने बैठ जाता था 9 बजे, फिर 12 बजे फिर ब्रेक होता था, उसके बाद फिर सो जाता था 2-3 घंटे, फिर 4-5 बजे से 9 बजे तक। ऐसा बहुत सिंपल शेड्यूल रहा है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना कीमती समय हमारे चैनल के लिए दिया और भविष्य के लिए ढेर सारी बधाई व शुभकामनाएं भी। धन्यवाद आपको भी। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल पर नया हो, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और भर्ती विभाग तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट हो आप लोगों से मिस ना होने पाए। ऐसे ही टॉपर्स की वीडियो भी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।